टीपी मंडी के हमारे प्रधान हैं आदरणीय ललित मोहन जी, और लाडवास से हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और गुप्ता जी और अनिल धनतोड़ी जी से तो आप खुद ही परिचित हैं। किसान कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं धर्मवीर जी, और हमारा शेख बबर महल साहब, जिसकी फोटो तो आपने बहुत चलाई कल, जिसमें किसानों के लिए आगे बढ़ के अपने साथियों से लड़ाई लड़ी, और उनका लगाया हुआ खून व्यर्थ नहीं जाएगा, मुझे विश्वास है। आप मोदी से मैं मेरी बात की शुरुआत कर लेता हूँ। मोदी और खट्टर सरकारों तो किसान, आड़ती और मजदूर की ड्योढ़ी पर उनके घुटने टिकवाकर ही हम दम लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी और हरियाणा के किसान, आड़ती और मजदूर का निर्णय है। खेती विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ संसद के अंदर और संसद के बाहर कांग्रेस एक निर्णायक जंग लड़ेगी। खेती और मंडी विरोधी भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा को जड़ से उखाड़ने का संकल्प ही हमारा एकमात्र ध्येय है। मोदी और खट्टर सरकार एक षड्यंत्र के तहत खेती व फसल खरीद की पूरी मंडी व्यवस्था पर हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खेती के तंत्र को मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ बेच देना चाहती है। इसीलिए एक साजिश के तहत कोरोना महामारी के बीचों बीच 3 काले कानून अध्यादेश के माध्यम से मोदी सरकार लेकर आई, ताकि किसान, आड़ती और मजदूर का गठजोड़ खत्म हो जाए और पूरा कृषि तंत्र देश में गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जाए। पूरा देश जानता है कि किसान और मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी। किसान खेत में काम करके देश का पेट पालता है, और किसान और मजदूर का बेटा सेना में भर्ती होकर बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है। देश की अर्थव्यवस्था का भी सबसे बड़ा आधार हमारा कृषि तंत्र है, जहां पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर अनाज मंडी व सब्जी मंडियों में किसान की फसल, फल इत्यादि की बिक्री होती। लाखों करोड़ों मजदूर, आड़ती, किसान, ट्रांसपोर्टर, कर्मचारी इत्यादि इस व्यवसाय से जुड़े हैं और अपनी अपनी आजीविका भी कमाते। मोदी और खट्टर सरकारें एक झटके से इस पूरी कृषि व्यवस्था को तहस नहस करना चाहते हैं, ताकि मुट्ठी भर पूंजीपति मित्रों का कब्जा देश के खेती के पूरे तंत्र पर हो जाए। कल हरियाणा में पीपली समेत हरियाणा के हर जिले के अंदर खट्टर सरकार की गुंडागर्दी और पुलिस के जुल्म का नंगा नाच कुरुक्षेत्र की रणभूमि से पूरे देश ने देखा। तीनों अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसान, आड़ती, मजदूर शांति प्रिय तरीके से मंडी बचाओ, किसान बचाओ रैली पीपली मंडी में आप लोगों के नेतृत्व के अंदर करना चाहते थे, परंतु 24 घंटे में हजारों पुलिसकर्मी लगा मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला ने किसानों और आड़तियों के नेताओं की जबरन धरपकड़ शुरू कर दी, घरों पर नोटिस लगा दिया। हर जिले में पुलिस के नाके लगाकर किसानों, मजदूरों और आड़तियों को पीपली मंडी, कुरुक्षेत्र तक पहुंचने पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद भी जब हजारों की संख्या में किसान और आड़ती और मजदूर भाई यहां आ गए, तो पगड़ियां उछाड़ी गई, पगड़ियां रोड़ी गई, लाठियों और डंडे बरसाए गए, और बगैर वर्दी के भाजपा और जजप्पा के गुंडों तक ने किसानों और बुजुर्गों को लाठियों से पीटा। हमारे साथी हरवीर महल, जिनकी फोटो सबने देखी कि किस प्रकार से उनके सर पर लाठियों से कातिलाना हमला किया गया,
और इनका पूरे कपड़े खून के अंदर लथपथ थे। ये भयानक मंजर भी देखा। वो भयानक मंजर भी देखा कि वो सारे बुजुर्ग जिनके साथ दुष्यंत चौटाला भाग भाग कर फोटो खिंचवाया करता था, भाजपा को पानी पी पी कर गालियां दिया करता था, उन बुजुर्गों की टांगें तक तोड़ दी गई जजप्पा यानी दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस के द्वारा। खट्टर और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी का नाम इतिहास में उन दो दुर्दांत शासकों के तौर पर लिखा जाएगा जिनका शासन किसान, आड़ती और मजदूर पर जुल्म और दमन की निशानी बन गया। ये दुर्दांत शासक, ये दो दुर्दांत शासकों की जोड़ी, एक तरफ श्री मनोहर लाल खट्टर और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला, इनको हरियाणा का किसान और आड़ती और मजदूर कभी माफ करने वाला नहीं। बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों को जिस बेरहमी से पीटा गया, जिस प्रकार सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनके सहित पूरे प्रदेश के अंदर किसान यूनियन के नेताओं को जेलों में ठूसा गया, जिस प्रकार से मंडी के आड़तियों को मंडी के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, जिस प्रकार से पूरी की पूरी पीपली मंडी को नोटिस देकर बंद कर दिया गया, लाडवा मंडी को बंद कर दिया गया, ऐसा कोई उदाहरण पिछले 73 साल में हरियाणा में नहीं है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आपने हरियाणा के किसान की अस्मत को, उसके स्वाभिमान को, व्यापारी और आड़ती और मजदूर के स्वाभिमान को चुनौती दी। ये सुनिश्चित करेंगे कि दुष्यंत चौटाला और खट्टर जी की दुर्दांत जोड़ी की ये सरकार जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं लेंगे, इस जोड़ी को किसान, आड़ती और मजदूर की जोड़ी पर घुटने टिकाकर झुकना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो इस सरकार की उल्टी गिनती और इस सरकार के कफन में आखिरी कील ऐसे नौजवानों का खून की एक एक बूंद साबित होगी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि हमेशा धर्म के साथ खड़ी, न्याय के साथ खड़ी है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हमेशा न्याय और धर्म का बास रहा है। एक बार फिर कौरवों की इस भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की फौज को हरियाणा के किसान, आड़ती और मजदूरों के गठजोड़ के पांडव जो हैं, ये हराकर दिखाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और संसद के अंदर और संसद के बाहर इन तीनों काले कानूनों का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत। तो कांग्रेस का आरोप लगाया भाजपा के नेताओं ने, किसी मध्य नहीं कांग्रेस के लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने दलाल निकला। विनाश काले विपरीत बुद्धि दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की पार्टी के अंदर अब घुस गई है। सच्चाई यह है कि भाजपा और जजप्पा के अंत का समय आ गया। दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी के पाप का घड़ा भर गया। अगर पूरे हरियाणा के अंदर लाखों किसान, आड़ती, मजदूर जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो सब कांग्रेसी हैं, तो फिर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि फिर जनादेश तो उनके खिलाफ आ चुका। अपनी मांग, अपना अधिकार की लड़ाई लड़ना अब दलगत राजनीति नहीं, ये लड़ाई दलों की रही ही नहीं, ये लड़ाई दिलों की है। पर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला इसे समझेंगे नहीं। ये लड़ाई दलों की नहीं, पार्टियों की नहीं, ये लड़ाई स्वाभिमान और रोटी और रोजी और रोजगार की है। क्योंकि मोदी और खट्टर सरकारें, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किसान, हरियाणा के आड़ती, हरियाणा के मजदूर की रोजी रोटी और रोजगार छीनना चाहते हैं। इसका जवाब उनको अवश्य मिलेगा। आदिशी मुद्दे को लेकर हुड्डा जी की शायद जी, आप तीनों एक ही, हम तीनों इकट्ठे हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, एक सूत्र में है
और एक लाइन में कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे खड़े। आदरणीय हुड्डा साहब हमारे बुजुर्ग हैं, वो विपक्ष के नेता हैं। कुमारी शैलजा जी बहुत आदरणीय हैं, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा है। मैं इस धरती का बेटा, ये मेरी कर्म भूमि, मेरी कर्म भूमि में एक एक किसान के घर जाकर उनकी संभाल लेना स्वाभाविक है। हम हुड्डा जी का भी और कुमारी शैलजा जी का भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर स्वागत करते हैं। वो हमारी मेर में आ रहे हैं, वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा जी का कल भी यहां आने का कार्यक्रम था। कल वो इस पूरे बवाल की वजह से उन्होंने न आकर आज आना उचित समझा। वो किसान के, मजदूर के, आड़ती के आंसू पोंछने के लिए आ रही और पार्टी की मुखिया के तौर पर आ रही। उनका स्वागत है कुरुक्षेत्र की भूमि में, और इसी प्रकार से विपक्ष के नेता जब आएंगे हम उनका भी स्वागत करेंगे। रणदीप जी, मेरा सवाल ये है कि हम ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं और उस पर बात होनी चाहिए। जो घटना दुर्घटना घटी है वो अलग है। अगर फार्मर्स को ओपन मार्केट में, जैसे सरकार बोल रही है कि भाई हमें एक फार्मर्स को आगे लेके जाना है या उनकी बात है, ओपन मार्केट की बात हो रही है, आप कह रहे हो सिस्टम का कोलैप्स है, तो ये थोड़ा सा अगर आप क्लैरिफाई करें तो थोड़ा पता लग सके कि एक्चुअल में सिचुएशन कहाँ खड़ी है। आपको सवाल के लिए साधुवाद, आपने बड़ा सार्थक प्रश्न पूछा। मोदी जी सत्ता में क्या कहकर आए थे, मैं फिर याद दिलाऊंगा आज। C2 प्लस 50% MSP होगा, यानी C2, क्योंकि हम खड़ी बोली में नहीं समझ पाते, आप जानते हैं, पर मैं आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा और पाठकों के लिए। C2 में किसान की मेहनत है, उसकी जमीन का किराया है, उसकी इनपुट्स की लागत है और उसके कुल खर्चे, उसके ऊपर 50% मुनाफा देंगे, ये मोदी जी ने कहा था। आज सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में 24% फसल ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, जो C2 जमा 50% से लगभग आधी कीमत है। तो मोदी जी आपके वादे का क्या हुआ, भाजपाई वादों का हुआ क्या? दुष्यंत चौटाला ये कहकर सत्ता में आए थे कि किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर जी को यमुना पार करवा देंगे, परंतु किसान से अधिकार लेकर उन्होंने खट्टर सरकार की ड्योढ़ी पर किसान के विश्वास को बेच दिया। मैं कठोर शब्द कह रहा हूं, परंतु वो सही है। दुष्यंत चौटाला ने किसान के विश्वास को भाजपा की मंडी में बेच दिया। जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार किसान की फसल खरीदने के लिए बाध्य नहीं होगी, तो जो अमेज़न ने पूरी दुनिया के छोटे रिटेल स्टोर के साथ किया, वो किसान के साथ करेंगे। 4 या 5 लोगों का देश की कृषि व्यवस्था पर कब्जा हो जाएगा। आड़ती, दुकानदार, मजदूर, ट्रांसपोर्टर, ये करोड़ों लोग खत्म हो जाएंगे और किसान अपने ही खेत में मालिक की बजाय मुजारा, मजदूर बन जाएगा। उन 4 या 5 उद्योगपतियों का और पूरे देश के गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों को, क्योंकि किसान से तो अनुबंध हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरे देश के लोगों को वो 5 उद्योगपति वो आपको कपास बेचेंगे, वही आपको गेहूं बेचेंगे, वही आपको धान बेचेंगे। ना राइस शेलर रहेगा, ना आड़ती रहेगा, ना मजदूर रहेगा, ना किसान रहेगा, और सब के सब पेशेवर मजदूर हो जाएंगे उनके नीचे। ये षड्यंत्र है जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। इधर आ जाइए जी, कोई और प्रश्न? सुरजेवाला जी, जिस तरह से अब्दुल सिंह निकल का है कि वो 14 तारीख से दोबारा फिर अपना आंदोलन जारी रखेंगे और 19 या 20 तारीख को पूरे हरियाणा में एक बार फिर से रोड जाम करेंगे,
और क्या कांग्रेस उनका फिर दोबारा साथ देगी या शर्तों में जाएगी? देखिए, किसान यूनियन किसी दल से संबंधित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो आज बड़े बड़े बयानात देते हैं, मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूं। याद करिए, जब पूरे हरियाणा की चीनी मिलें बंद की थी सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी ने और किसान यूनियन के साथियों ने, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। आप विधायक थे, आप भी उस समय विधायक थे। हमने बैठकर तब भी किसान यूनियन से वार्तालाप की थी। आप याद करिए, मैंने वो बातचीत की थी, यही की थी, और वार्तालाप करके किसानों को मनाकर उनका रेट बढ़ाकर गन्ने का वो बात हमने स्वीकार कर दी। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा दुष्यंत चौटाला जी ने खट्टर साहब को कहकर किसान यूनियन की रैली को क्यों रुकवाया था? अनुमति क्यों नहीं लेनी थी? किसान के अधिकारों को भाजपा की मंडी में दुष्यंत चौटाला ने क्यों बेच दिया था? अगर किसान यूनियन कोई आवाज उठा रही है तो उन्हें अपनी बात उठाने का अधिकार है। सरकारों को उनसे वार्तालाप करना है। किसान यूनियन जो कर रही है वो सही है, और किसान, आड़ती और मजदूर जो उन्हें अपनी स्वेच्छा से समर्थन देंगे, उन सबका स्वागत है। ये दलों की लड़ाई नहीं, जैसा मैंने कहा, ये दिलों की लड़ाई है। ये पार्टियों की लड़ाई नहीं, ये रोटी और रोजगार की लड़ाई है। ये राजनीतिक विचारधारा का गतिरोध नहीं, ये जिंदा रहने की लड़ाई है किसान, मजदूर और आड़ती के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी पर मोदी और खट्टर सरकारों ने हमला बोला था। मैं उनसे मिला था, उनका कुशल क्षेम मैंने पूछा था। वो एक सामाजिक, पारिवारिक, औपचारिक मुलाकात, एक सामाजिक। मैं इस इलाके के अंदर हूँ, रहता हूँ, भाई साहब इस इलाके में हैं, इनके खैर पड़ोस में हैं, तो मैं कुशल क्षेम पूछने गया था। जिस प्रकार साथियों को चोट लगी है, जैसे हमारे भाई महल साहब यहाँ बैठे हैं, और बहुत सारे साथियों को चोट लगी है। मैं सुबह से बहुत सारे साथियों के घरों में जाकर आया, जिन जिन किसानों को चोटें लगी थी या आड़ती साथियों के साथ जाती हुई थी। कैथल से शुरुआत की थी, और मैं बहुत सारे गांव और कस्बों में जहाँ जहाँ पता चल गया, हो सकता बहुत सारी जगह ना मालूम चला होगी, तो मैं हर व्यक्ति के घर गया ये पूछने के लिए कि आप ठीक हैं। ये सामाजिक कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, और उस धर्म का निर्वहन करने एक सामाजिक तौर पर। इसलिए कि वो कृषि तंत्र को 3 या 4 पूंजीपतियों को बेचना चाहते हैं। मैंने इसीलिए कहा, ये दलों की लड़ाई नहीं, पार्टियों की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई भी नहीं। ये इस देश के खेती के तंत्र को 4 लोगों को बेचने और 62 करोड़ लोगों की लड़ाई। इस देश के जो खेती से जुड़े, उसमें रविदासिया समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, और हमारे आड़ती और मजदूर भाई। ये ऐसे लॉलीपॉप्स हैं जिनमें से कुछ निकलने वाला है। बहुत आपको तकलीफ दी सुबह सुबह, इसके लिए मैं क्षमा कर रहा हूं।